अब हम करते हैं कौन सा क्वेश्चन, हम लोग कहाँ तक किए थे? तीसरा क्वेश्चन तक किए थे ना, तीसरा ट्रिक तक। चौथा ट्रिक में क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़िए उर्मिला जी, आप ही पढ़ के बताइए क्या है प्रश्न। A salesman has a loss of 25% by selling sugar at a, तो कल हुआ था ना इसे? ये तो हो गया था। नेक्स्ट ट्रिक 4 वाला है। If cost price of if cost price of 11 articles, if cost price of 11 articles is equal to the selling price of 10 articles, then profit percentage is what is the profit percentage? हाँ, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, यही होगा ना। अब एक क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ये बताइए, प्रश्न क्या है? अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन के। देखो, ये क्वेश्चन का टाइप है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सोनिया जी हैं, शालिनी जी, इसमें क्या है? कास्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल्स। क्या बोल रहा है कि 11 आर्टिकल्स हैं, कोई सामान है जिसके 11 आर्टिकल्स, मतलब जैसे 11 आम का, ये आर्टिकल्स की जगह आम कर देते हैं। 11 आम का दाम का आम का सीपी बराबर 10 आम का एसपी, यही है ना क्वेश्चन। 11 आम का सीपी बराबर 10 आम का एसपी, ये है क्वेश्चन। तो अगर इस आधार पर वो बेचता है तो उसको प्रॉफिट, चलो हम दोनों निकालेंगे, प्रॉफिट कितना होता है और प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, दोनों निकालेंगे। एक ही तरीका बताऊंगा, दोनों निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको 11 खुद से लिए ना, क्वेश्चन में तो नहीं है 11। क्या नहीं है? 11 आम का कॉस्ट प्राइस ऐसे लिखा ना आपने, तो 11 नंबर क्वेश्चन ट्रिक 4 देखिए, ट्रिक 4 में देखिए, उसमें एग्जांपल जो है ट्रिक 4 में देखिए ना, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। अच्छा है। अरे बाबा अमित जी, यही गड़बड़ करते हो, मेरे साथ नहीं चल रहे हो, आप जंप करके निकल गए और बाद में फिर बोलोगे गड़बड़ हो जाता है। आपको प्रॉफिट तो होगा ही होगा, लेकिन कैसे होगा, कितना निकाले, मेरी बातों के साथ चलो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। नहीं तो अगर आप जंप करके आगे निकल जाओगे, मैं बीच में कुछ और बता जाऊंगा, फिर आपको गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, प्लीज हमारे साथ रहो, प्लीज आपके साथ ही है। बस हाँ, बस ठीक है, वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन है 11 आम का सीपी विक्रय मूल्य इक्वल टू 10 आम का विक्रय मूल्य। अगर वो 11 आम का जो खरीदता है, जितना दाम है, तो 10 आम को बेचने पर जो सेलिंग प्राइस है वो 11 आम के क्रय मूल्य के बराबर है, सीपी के बराबर है। ये क्वेश्चन है, तो उसको कितना प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, दोनों है इसमें। तो अब इसमें क्वेश्चन में केवल प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। मैं दो चीज इसमें निकालूंगा। मैं आपको बोलता हूं, मैं जो फार्मूला बताऊंगा उससे आपको इस संबंधित सारे प्रश्न हो जाएंगे। मीना जी, आपका माइक आना है। मैं आपको जो फार्मूला बताऊंगा उसमें इससे इस तरीके क्वेश्चन के संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपको हल हो जाएंगे, चाहे जितना भी घुमाए। ध्यान रखिएगा, मैं जो आपको फार्मूला बताऊंगा इसके अनुसार नहीं बताऊंगा, मैं अपना बताऊंगा, और वो आपको हर तरीके से सही, वो जितने भी क्वेश्चन इस तरह से आएगा वो सब आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसको हल करने के लिए देखो क्या करेंगे। अब इसको हल करने के लिए एक सीधा सा ट्रिक है कि माना एक आम का दाम, माना एक आम का सीपी 1 रुपया है, ठीक है। तो 11 आम का सीपी कितना होगा? 11 रुपए, 11 रुपए होगा। अब ये 11 रुपए बराबर क्या हो गया? अब ये 11 आम का सीपी बराबर 11 रुपए, इसका मतलब क्या हो गया? 10 आम का एसपी कितना हो जाएगा? इसी के बराबर तो होगा ना, 11 रुपए। अब हमारे पास तो 11 आम बेचे हैं ना, तो हम 11 आम का एसपी निकालेंगे, तब तो सीपी माइनस एसपी करेंगे, एसपी माइनस सीपी करके लॉस या प्रॉफिट निकाल लेंगे। हमारे पास 11 आम है,
देखो यहाँ चालाकी क्वेश्चन में क्या किया है, यही समझने के हमें 11 आम है, 11 आम को बेचना है, ठीक है, और लेकिन ये 10 आम का सीपी बता रहा है, एसपी बता रहा है। हमको इस 10 आम के एसपी के सहारे 11 आम का एसपी निकालना है। तो 11 आम का सीपी पता है और 11 आम का एसपी पता चल जाएगा, तो दोनों को माइनस करके, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा माइनस करके प्रॉफिट या लॉस निकल आएगा। ये कंसेप्ट है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब क्या हुआ कि अब हमने 11 आम का सीपी निकाल दिया एज पर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, 10 आम का एसपी 11 आम के सीपी के बराबर है। इसका मतलब 10 आमों का एसपी बराबर 11 रुपए हो गया, क्योंकि हमने एक आम का 1 रुपए माना है, तो 11 आम का 11 रुपए मान लिया है सीपी। ठीक है, अब इसको इसकी के आधार पर, इसलिए एक आम का एसपी कितना होगा, 11/10। 11/10। इसलिए 11, अब यहां पे 11 आम का एसपी निकाल लो। अब 11 आम का एसपी निकल आया, कितना हो जाएगा, 11/10 गुणे 11, 1/10। 121, 121, 11 ग्राम में 121। ठीक है, ये अब 11 आम का एसपी निकल आया और 11 आम का सीपी निकल आया ना, हो गया ना। तो अब प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट बोल रहा है, तो एसपी माइनस सीपी कर दो, तो आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। अब जितना प्रॉफिट आया है उस प्रॉफिट अपान सीपी करके 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। क्यों, यही तो बताया गया है ना रिया? क्वेश्चन क्लियर हाँ है, जी। तो एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया जाके नीचे। कहां पे कंफ्यूज हो रहे हैं वो बताइए हमको। ये 10 का मतलब, ये तो समझ में आ गया कि एक आम का सीपी आपने 1 रुपए माना, फिर 11 आम का हाँ। सीपी जो है 11 रुपए हो गया। हाँ, सॉरी 10 आम का सीपी, हाँ 11 आम का सीपी 11 रुपए होगा, और 10 आम का का जो एसपी है वो 11 रुपए के बराबर है, क्योंकि 10 आम उस सेलिंग प्राइस और 11 आम का 11 सीपी बराबर का सीपी बराबर है। हाँ, ये एक आम का एसपी, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए यहाँ पे आके। अब ये आपको किस यहाँ तरीके 10 सुनो, यहीं पर मैं बताया था ना, आपको 10 आम का एसपी दिया है ना, लेकिन हाँ, आपको तो 11 आम का एसपी निकालना है प्रॉफिट निकालने के लिए, हाँ, क्योंकि आपने 11 आम बेचना है ना, 11 आम आपके पास हैं, तो 11 आम बेचोगे तभी तो आपको नेट, आपको प्रॉफिट लॉस पता चलेगा। तो क्वेश्चन में केवल 10 आम का पता चल रहा है, 10 आम का एसपी 11 रुपए पता चला, तो पहले आप एक आम का निकाल लो। एक आम का 11/10 हो जाएगा, मतलब जितने संख्या से भाग कर दोगे तो एक आम का दाम निकल जाएगा ही निकल जाएगा। हाँ, तो जब ये एक आम का दाम है तो 11 आम का दाम ज्यादा होगा, तो 11 आम 11 से गुणा कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 11 आम का एसपी निकल आया। ठीक है, हो गया। और 10 अब आम अगर का हमको एसपी हमें पता है 11। 10 आम का एसपी भूल जाओ। अब हमको 10 आम के चक्कर में नहीं पड़ना है। अच्छा, हमें तो 11 आम का सीपी था, 11 आम का एसपी निकालना था, हो गया। अब 10 आम के एसपी के सहारे हमने 11 आम का एसपी निकाला है, अब भूल जाओ उसको। अब उसको क्यों लेके आ रहे हो भाई? ठीक है, ठीक है, अब क्या हो गया, अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया जाता है, अब हमें प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, प्रॉफिट में क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, यही होता है। एसपी कितना है, 121/10, यही तो है ना, यही तो है ना, 11/10 × 11, यही तो था। तो 121/10 और माइनस सीपी कितना है, 11 है। ठीक है, आप इसको निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 11/10। 121 माइनस 110। 121 माइनस 110 करोगे तो 11/10 ही तो आएगा ना। ये हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये देखो हमने प्रॉफिट निकाल दिया, लेकिन अब ये क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है फार्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर सीपी इंटू 100, यही तो है ना। हमारा प्रॉफिट कितना है, 11/10, और सीपी कितना है, 11 है, 11। और इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 10%। ठीक है। ठीक है,
हमने यहाँ पे दो चीज निकाला है, प्रॉफिट भी निकाल दिया और प्रॉफिट परसेंटेज। अब इसमें अगर प्रॉफिट पूछता है तो भी आप ऐसे निकाल दोगे, और वो करता है तो लॉस करता है तो लॉस भी निकाल सकते हो। प्रॉफिट परसेंटेज पूछता है, प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल सकते हो, लॉस है लॉस परसेंटेज भी निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन कभी कभी ऐसा ट्विस्ट हो सकता है कि जब मान लीजिए उसको लॉस उठा रहा है, आम तो लाया बहुत बढ़िया, 11 या 15 आम लाया, ठीक है, और उसको बेच दिया 15 आम का सीपी बराबर रखे रखे कंजूसी किया, सड़ गया। अब वो क्या कर रहा है, ये 20 आम का एसपी कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल मत घबराना। वही क्वेश्चन, मान लीजिए एक आम का सीपी 1 रुपए है तो 15 आम का सीपी कितना हो जाएगा? 15 रुपए। 15 रुपए। अब 20 आम का एसपी कितना है? 20 आम का, अब ये तो हमको 15 आम का सीपी निकल गया, 15 आम का सीपी निकल गया। अब हमें 15 आम का एसपी निकालना है, क्योंकि हमारे पास तो एक्चुअल में 15 आम ही है ना। ये तो उसने आपको एक अंदाजा बताया कि जब हम 15 आम को बेचते हैं, 15 आम को बेचते हैं तो जो 15 आम का सीपी है वो 20 आम के एसपी के बराबर हो रहा है। ये आपको एक सूत्र दिया है, एक क्लू दिया है। हमें एक्चुअली 15 आम का एसपी निकालना है, तो 20 आम का एसपी बराबर क्या हो गया? 15 रुपए है, यही तो होगा ना, 15 आम का, ठीक है। तो एक आम का कितना होगा? 15/20। 15/20 तो 15 आम का कितना होगा? यहाँ के 15 से कर दोगे, 15 ये हो गया। अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट या लॉस जो भी हो उसको क्या करोगे, प्रॉफिट या लॉस जो भी निकलना है, ये तो लॉस ही होगा ना, तो हमेशा लॉस होगा। 25% का लॉस होगा। हाँ, तो आप ये 15 माइनस 15 में 225/20 करोगे, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 5 चौक 20, 5 25, 45/5, ये तो कर ही जाएगा। आप कर लेना कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, कैलकुलेशन आप लोग करो, मैं कैलकुलेशन करके नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये अब ये क्वेश्चन की लॉस, स्टार्टिंग में जो आपने लिखा है ना, 15 आम का सीपी इक्वल टू 20 आम का, क्या ये कुछ देख नहीं पा रहे हैं आगे क्या है? मतलब एसपी बताया है ये? एसपी अच्छा, मैंने अच्छा। क्वेश्चन चेंज कर दिया थोड़ा। पहले आपको मैंने बताया था कि 11 आम का सीपी इक्वल टू 10 आम का एसपी, तो इसमें लाभ हो रहा है। लेकिन मान लीजिए मैं बोला आपको कि वो सड़ गया उसका आम, तो क्या करेगा? 15 आम का सीपी बराबर 20 आम के बराबर बेच रहा है, घाटे में बेच रहा है, जो भी मिला है खत्म करो भाई, ठीक है। तो अब उसको लॉस हो रहा है तो लॉस निकाल लिया। लॉस परसेंटेज निकालने के मतलब क्या, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 कर दो कि लॉस परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन बड़ा टेढ़ा लग रहा था लेकिन कितना आसान है। क्वेश्चन बहुत टेढ़ा लग रहा था ना, लेकिन कितना आसान है करना, क्यों उर्मिला जी, मीना जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी सर। वो आया ना, कितना आसान है। हम्म। उर्मिला जी क्लियर हुआ? हाँ जी सर। चलिए प्रशांत जी, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टिक। अब ये क्वेश्चन तो बहुत आसानी से होना चाहिए, क्या है? सोनिया जी पढ़ो क्वेश्चन। ये है, अजय परचेज्ड अ टीवी फॉर 1000 rupees. He 10,000 sold it to sorry, 10,000. Ajay purchased a TV for 10,000 rupees. He sold it to Vijay at a profit of 10%. After some days, Vijay sold it to Ajay again at a loss of 10%. Then the profit to Ajay. अजय ने टीवी 10,000 में खरीदा और विजय को 10% के प्रॉफिट पे बेच दिया। और कुछ दिनों के बाद विजय सोल्ड इट टू अजय अगेन, और विजय ने फिर से उसको बेच दिया। विजय ने अजय को बेच दिया 10% के लॉस पे। देन द प्रॉफिट टू अजय। तो अब अजय को प्रॉफिट कितना हुआ, वो निकाला है ना। तो इसमें सीधा सा क्वेश्चन क्या है, अजय ने खरीदा कितने में खरीदा? 10,000 में, ठीक है। उसने
अजय ने विजय को कितने में बेच दिया? 10% का प्रॉफिट लेकर के। तो इसका जो ये इसका सीपी है अजय का सीपी कितना है? दिखाई पड़ रहा है? 10,000। अजय का सीपी कितना है? 10,000। 10,000 है। और विजय के लिए सीपी कितना होगा? विजय का सीपी बराबर अजय का 10,000 अजय का एसपी, यही तो होगा ना? अजय की जो सेलिंग प्राइस है वही तो विजय की से कास्ट प्राइस होगी, वो खरीदेगा। अब ये कितना होगा? 10,000 का 10,000 इंटू 10 110% 10% बढ़ाया तो 110% हो जाएगा। 110 हो गया। जी जी जी। हाँ सोनिया जी, आपको यही बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसको क्लियर रखना, ठीक है? 10% बढ़ाया तो 110% हो गया। अब अजय का जो एसपी है, अब ये विजय का सीपी हो गया। अब विजय ने क्या किया? फिर अजय को बेचा। तो अब अजय का जो ये सेलिंग प्राइस क्या होगी? ये विजय की जो अजय ने विजय का कास्ट प्राइस, अजय का सेलिंग प्राइस, ठीक है? आज जब विजय ने अजय को बेच रहा है तो अब यही इसकी जो एसपी है वो क्या हो जाएगी? सीपी हो जाएगी। अब ये क्या कितना 10% के लॉस पे इंटू 90/100 हो जाएगा। अब अजय कितने में खरीद रहा है इसको? इतने में खरीदेगा। हाँ 10% के लॉस पे। हाँ तो अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये क्या निकलेगा? विजय की सेलिंग प्राइस और अजय की कास्ट नहीं, विजय की सेलिंग प्राइस और अजय की कास्ट प्राइस। हाँ तो अजय अब कितने में खरीद, अब नेट उसके पास कितने में आया? ये कैलकुलेट करके ये आ जाएगा। तो लास्ट वाले में से अजय की जो ओरिजिनल कास्ट प्राइस है, ये दोनों में से आप माइनस करोगे, जो नेट बचेगा वही उसका प्रॉफिट हो जाएगा। कोई डाउट? तो ये 1000 कैसे आया? 1000 10,000 का सीपी था ही ना ऑलरेडी, पहले तो दिया। ये 10,000 है, सॉरी 10,000 है। बहुत आसान है ये। अरे भाई मैंने आंसर आपको उसमें दिया हुआ है। सर उसमें गलत है कि उसमें इसमें 90/100 की जगह 10/100 है। वहाँ पे 90/100 की जगह 10/100 है। आंसर भी 1100 दिखा रहा है ना उसके अंदर। ठीक तो है, क्या गलत है? से बेचा तो 90 आएगा ना। अरे आप पहले इसको कैलकुलेट कर लो कितना आता है। ये कितना आया? तो ये तो 11। अरे भैया ये 4 शून्य से ये 4 कट गया तो 11 9 99 900 है ना। हाँ तो ये अब ये कितने में वापस खरीद ले रहा है इसको? अब ये वापस कितने में आ गया? 9900 में आ गया ना। 9900 में 10,000 की चीज को वापस 9900 में पा गया। यानी कि 10,000 से 9900 को माइनस कर देंगे तो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। 10,000 में से 9,900 माइनस करा तो उसका प्रॉफिट आ जाएगा। 1100 कितना आएगा? 100 रुपए आएगा। 100 रुपया आएगा। नहीं 1100 सर 11,000 में से 900। अरे भाई इसको जब करेगा तो इसको जब करेगा तो 100 रुपए हो गया। 100 रुपए। और जब ये 10 यहाँ बेचा था तो यहाँ तो 1,000 पहले नहीं कमा रखा है। 1100। जब वो 10% पे बेचा तो 10,000 का 10% पे कितना कमा लिया? 1,000 तो पहले कमाया। लेकिन जब ये 90% के मतलब 10% के लॉस से बेच रहा है तो उसमें फिर इसको कितना हो रहा है? 100 रुपए फायदा हो रहा है। फिर तो एक 10,000 की चीज को 9900 में पा रहा है, फिर इसको 100 रुपए का फिर फायदा हो रहा है। तो कुल फायदा कितने हो जाए? 1100 रुपए का हो गया ना फायदा। तो हम तो दोनों को लेके कैलकुलेट कर रहे हैं ना साथ साथ ही। 110 भी ले लिया और हमने 90 भी साथ लिया है। अरे भैया यही देखो, अब यही तो कंफ्यूजन हो रहा है। ये चीज आपकी क्लियर नहीं सोनिया जी, यहीं पर आपको क्लियर नहीं हो रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एक पहले उन्होंने बेचा तो उन्होंने प्लस में बेचा उसको, और जब उन्होंने खरीदा तो 10% लॉस पे खरीदा उन्होंने। तो जो पहले की कॉस्ट में दूसरी कॉस्ट को माइनस कर देने का है
जब पहला ट्रांजैक्शन हुआ तो 10,000 को पर 110 का प्रॉफिट लेके उसने बेचा, ठीक है। तो कितने में बेचा उसने? 11,000 में बेचा कि नहीं बेचा सोनिया? मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि 1,000 का प्रॉफिट पहले ही ले लिया उसने। अरे फिर आप अन्यथा क्यों? 10,000 पे 10% अरे 1,000 बाबा, होता है। अन्यथा मत सोचो, कहाँ चले गए? मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो यार प्लीज। मैं बोल रहा हूँ 10,000 की चीज को वो 10% का लाभ लेके बेच रहा है, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 11,000 होगी ना? 11,000। हाँ। तो अब उसको प्रॉफिट कितना हो जाएगा अजय को? अजय प्रॉफिट कितना हो? 1,000 रुपए हो गया कि नहीं हो गया? 1,000। अब एक पहले ट्रांजेक्शन में उसको 1,000 रुपए का फायदा हो गया। अब आगे क्या हो रहा है कि अब यही विजय जो 11,000 में खरीदा था, अब इसको वो 10% के लॉस में बेच रहा है। तो अब इस 11,000 का 9,000 वो 90% करेगा। 90%। तो कितना हो जाए? 11, 9, 99 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ 1,000 ठीक था, है। यहाँ 100 और हो गया। अब यहाँ पर 10,000 की चीज को 99 में खरीद रहा है। तो यहाँ पे अगेन उसको सेकेंड ट्रांजेक्शन में कितना लाभ हो रहा है? प्रॉफिट 100 रुपए का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 100 रुपए। क्योंकि ये तो 99 रुपए बेच करके इसको लॉस हो रहा है, दूसरे विजय को लॉस हो रहा है, इसको नहीं हो रहा है। ये तो 10,000 में बेच के और फिर 99 में खरीद रहा है। 10,000 में खरीद के और 99 में वापस खरीद रहा है, और बीच में 1,000 रुपए और कमा लिया है। तो ये 99 में खरीद रहा है, तो 100 रुपए का ये लाभ हो गया, 1,000 का पहले ही लाभ था, तो इसको 1,100 रुपए का लाभ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये मोटा मोटा जब कितना एकदम, एक तो प्रिंसिपल ही है भाई 1,100 रुपए का। 1,000, हाँ 1,000 और 1,100, ठीक है, 111 रुपए का, ठीक है। अब इसी चीज को तो मैंने ऐसे कहा था कि 10,000 में अब यहां पर देखो जो शॉर्टकट में हम चल रहे हैं, 10,000 में 10% का फायदा लिया तो 110% हो गया। 90% पे बेचा 10% का लॉस करके, तो ये हो जाएगा। अब ये चीज जो होगी, ये सेकेंड ट्रांजेक्शन का होगा सीपी एक आदमी के लिए एसपी, एक आदमी के लिए सीपी, ये आ जाएगा 9900। लेकिन जब ये वाला ट्रांजेक्शन किया था उसको 1,000 का लाभ हुआ था, नहीं हुआ था? और जब ये किया 9900 में वापस खरीदा, 100 रुपए का और फायदा हो गया उसको, ये 1,100 रुपए का फायदा हो गया। ठीक है सोनिया जी? हाँ जी, हाँ ठीक है सर, समझ गया। 7 सर ये दो ट्रांजैक्शन में कुल मिला के 1,100 हो गया। हाँ भाई, अरे भाई दोनों ट्रांजैक्शन में अजय भाई वो पूछा अजय को कितना लाभ हुआ, तो पहले ट्रांजैक्शन में भी लाभ हो रहा है, दूसरे ट्रांजैक्शन में भी लाभ हो रहा है, तो उसको कुल लाभ बताएंगे ना। लाभ तो कुल बताएंगे, सेकेंड ट्रांजैक्शन का थोड़े पूछ रहे हैं। अगर केवल सेकेंड ट्रांजैक्शन का पूछता तो हम बोल देते कि 100 रुपए का लाभ हुआ है। अगर बोला कुल लाभ कितना हो, तो पहले ट्रांजैक्शन में भी तो उसको लाभ हुआ है। ठीक है मीना जी, क्लियर? आप लोग इसको कैलकुलेट जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निकुंज सोल्ड ए मशीन टू सोनिया at a profit of 30%. Sonia sold this machine to Anu at a loss of 20%. If Nikunj paid 5,000 for this machine, then the cost price of machine for Anu, मतलब अन्नू ने कितने में खरीदा? कितना सही क्वेश्चन है। निकुंज ने ही बेचा है ना, और निकुंज पेड 5,000, तो मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी इसकी? 5,000 है ना। निकुंज से ही चालू हो रहा है ना। देखो मैं बता रहा हूं, ये निकुंज है, इसने बेचा सोनिया को, और सोनिया ने बेचा किसको? अन्नू को। ठीक है, अब निकुंज ने जितना खर्च किया है इस मशीन के ऊपर, तो वही तो कॉस्ट प्राइस होगा। अब ये कितने 30% के प्रॉफिट पर इसको बेच रहा है, तो अब 30% का प्रॉफिट लेकर के जो कॉस्ट आएगा
वो इसकी सेलिंग प्राइस हो गई, इसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। अब सोनिया क्या कर रही है, 20% के लॉस पे अन्नू को बेच रही है, तो 20% लॉस पर जो आएगा वो इसके लिए सेलिंग प्राइस होगी, वही अन्नू के लिए कॉस्ट प्राइस होगी। और यही पूछ रहा है कि अन्नू के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, यही क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये चीज तो आपको क्लियर हो गया होगा ना। अब बोल रहा है निकुंज ने 5,000 रुपए खर्च किए थे, 30% के लाभ पर सोनिया को बेच दिया। अब सोनिया ने 20% के लॉस पे अन्नू को बेच दिया। अब क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब यही जो आंसर आएगा, इसके लिए सेलिंग प्राइस और इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। हो गया, आ गया 5200। 200 सर। सोनिया क्लियर हुआ? मशीन बेच दी 20% के लॉस पे, अभी भी समझ में आया कि नहीं? जी आ गया आ गया। घाटे पे आ गया समझ। चलो, अब अगला क्वेश्चन क्या है। ए डिसऑनेस्ट सेलर professes to sell his goods at a cost price, but he uses a weight of 900 gram for a weight of 1 kg. डंडी मार रहा है, डंडी मार रहा है मतलब क्या कह रहा है, वो बोलता है कि मैं 1 kg का जो मेरा कास्ट प्राइस है उसी पर मैं सामान बेच रहा हूं। बोला मैं कास्ट प्राइस पे सामान बेच रहा हूं, लेकिन करता क्या है, एक्चुअल में नीचे लगा दिया है चुंबक थोड़ा सा, और वो है एक्चुअल में 1 kg का 1 kg ना दे करके बोल रहा है कि मैं इतने में दे रहा हूं, लेकिन जो वेट हो रहा है वो 900 ग्राम का 1 लगा kg रहा है। 900 ग्राम हो रहा है। 100 हाँ 9 ग्राम में बेच रहा है, ये हो 900 गया। ग्राम। हाँ 900 ग्राम। तो एक्चुअल में इसकी सीपी क्या हो जाएगी, एक्चुअल में इसकी एसपी क्या होगी, इसकी एसपी होगी ये, इसकी सीपी, ठीक है। और जो एसपी होगी, एसपी क्या होगी, सेलिंग प्राइस, सॉरी ये होगी इसकी सेलिंग प्राइस, और एसपी क्या होगी, वो तो 900 ग्राम की सेलिंग प्राइस होगी। 1000 ग्राम की जगह पे 900 ग्राम बेच रहा है, तो 1000 का जो सीपी होगा वही 9000 ग्राम का एसपी हो जाएगा ना। चलो और घुमा के पूछ रहा हूं, बता रहा हूं। मान लीजिए कि 1000 ग्राम का 100 रुपए है, ठीक है। अब क्या कर रहा है ये यही तो इसकी सीपी हो गई, यही तो सीपी हो गया। बोल रहा है कि मैं आपको इतने ही दाम पर 100 ग्राम बेच रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में क्या कर रहा है, 900 ग्राम का एसपी जो है कर रहा है, ये 100 रुपए हो जाएगा। और 900 ग्राम का सीपी कितना होगा, एक्चुअल में 900 ग्राम का सीपी कितना है, ये तो 1000 ग्राम का है। 1000 ग्राम का है 100 रुपए, 100 रुपए 1 ग्राम का हो जाएगा 100 बटे 1000, तो 900 ग्राम का क्या हो जाएगा, इंटू 900 कर दो। 900। हाँ तो ये कितना हो जाएगा, 90 रुपए, 90 हो गया। 90 रुपए आएगा ना। तो एक्चुअल में वो क्या कर रहा है, 90 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेच रहा है। समझ गए नहीं समझ गए, 90 रुपए की चीज को 100 में बेच रहा है, तो उसको कितना लाभ हो रहा है, 10 10 रुपए। नहीं वो क्या सर, करा, 11 बेचना तो उसको 1000 ग्राम दाम है ना, बेचना तो 1000 है, 900 ग्राम नहीं बेच रहा है वो। मतलब 10 का एक ग्राम और मिल जाएगा उसको, ऐसे 10 से 11। तो 90 रुपए का फायदा हो गया। तो रुपए का फायदा हो रहा है, सर फायदा नहीं, वो सर 11 1/9 आ रहा आंसर इसका।
नहीं तो फिर कैसे सर ये 10 तो मतलब 10 रुपए तो 90 समझ रुपए में आ आ रहा रहा है है। ना, जब 900 ग्राम का निकाल रहे हैं एमसीपी को। ये जितना मैं लिखा हूं, मान लीजिए 1000 ग्राम का दाम 100 रुपए है, ठीक है, तो 900 ग्राम, लेकिन वो बेच रहा है 900 ग्राम और बोल रहा है मैं 1 किलोग्राम बेच रहा हूं, क्योंकि 100 ग्राम का बट्टा मार रहा है यहाँ पर। 900 ग्राम को 100 रुपए में बेच रहा है, और 900 ग्राम का एसपी कितना होगा इसके हिसाब से? चलो अच्छा, चलो ऐसे ही कर लो, ठीक है। 900 ग्राम का एसपी आ गया, तो 1000 ग्राम का एसपी कितना होगा? हम ठीक है, 100 बटे 900 गुणे 1000 कितना हो जाएगा? 1000 बटे 9। सर 1000 बटे 9 ये रुपए हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, ठीक है। 1000 बटे 9 माइनस 100, यही तो होगा हमारा कास्ट प्राइस, तो 100 ही है ना। सर 100 बटे 9 होगा ना, 00 से 00 तो यही कट जाएगा। अच्छा हाँ, 1000, ये है 1000 ग्राम तो ये है 1000 तो ना। है ना थोड़ा। ठीक है। तो अब इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा? 1000 माइनस 900 बटे 9, ये कितना हो जाएगा? 100 बटे 9। हाँ सर 100 बटे इसको 9 भाग कर तो कितना हो जाएगा? 11 सही 1 बटे 9, सर 11 1 बटे 9। यही तो आएगा ना। मैंने डायरेक्टली परसेंटेज ही निकाल दिया था, ये नहीं निकाला था। हाँ, ये वाला कैसे किया आपने भी? 1000 बटे 9 माइनस 100 कैसे, मतलब यहाँ में समझ नहीं आप क्वेश्चन नहीं समझे। हम 1000 ग्राम का दाम 100 रुपए मान लिए, हमने 1000 ग्राम को, 1000 ग्राम का जो चीज है वो 100 रुपए में खरीदा है। ये हमारा, यही हमारा सीपी है, यही तो बोला ना, हमने खरीदा है। और बोल रहा है दुकानदार की मैं सीपी के दाम पर बेच रहा हूं, मतलब कि 1000 ग्राम को 100 रुपए में ही बेच रहा हूं। लेकिन बेईमानी क्या कर रहा है कि 1000 ग्राम ना बेच के कम बोल कर तो रहा है रहा है। 1000 ग्राम, लेकिन 900 ग्राम में बेच रहा है। 900 ग्राम को कितने में बेच रहा है? इसके 1000 ग्राम के सीपी के बराबर बेच रहा है ना। तो 900 ग्राम एसपी, 900 ग्राम का एसपी बराबर 100 रुपए इसके अनुसार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। लेकिन हमें सामान कितना बेचना है? 1000 ग्राम बेचना है, तो 1000 ग्राम का एसपी कितना हो जाएगा? 600 बटे 1000 और ये तो 900 ग्राम का है ना, तो 1000 ग्राम 100 बटे 900 गुणा 1000 ग्राम हो जाएगा। अब 1000 ग्राम का एसपी माइनस 1000 ग्राम का सीपी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। क्या, एक बार रिपीट करें दोबारा से, क्या बोला? अरे भैया 1000 ग्राम का सीपी और 1000 ग्राम का एसपी मिल गया, तो हमको हाँ, एसपी हाँ। माइनस सीपी कर दोगे तो अच्छा, प्रॉफिट नहीं निकल जाएगा? ठीक है ठीक है ठीक है। यही तो पूछ रहा है ना। सर इसका मैं बताऊं क्या एक बार? जैसे मैंने 900 आया ना, 1000 1000 ग्राम है, ठीक है? 100 आ गया। 1000 ग्राम अगर 1000 रुपए में है, तो अगर वो 900 में है तो 900 का तो फिर कम हो जाए, वो हो जाएगा ना 900 रुपए, 900 ग्राम 900 रुपए का, उसमें 100 फायदा हो गया इसको। तो 100 कितने पे फायदा हो रहा है? 900 पे बेच रहा है और 100 फायदा हो रहा है, तो इंटू 100। 1000 इन अगर आप 1000 अगर आप 1000, वही चीज आएगा, 1000 ग्राम का 1000 कर दो, हाँ सर, उससे ज्यादा इजी हो गया तुरंत परसेंटेज। चलो तो हाँ, तो 900 ग्राम का सीपी एसपी कितना सर होगा? 900 हो गया। 1000 900 ग्राम को 1000 में बेच रहा है, बेईमानी कर रहा है ना। कह रहा है कि 1000 ग्राम दे रहा हूं, लेकिन बेच रहा कितना? 900 ग्राम। तो 1000, आप तो 1000 ग्राम का एसपी निकालना है, सीपी तो निकल आया, ये सीपी निकल आया, एसपी निकालना है। तो 1000 बटे 900 गुणे 1000, यही तो हो जाएगा ना। अब 1000 का एसपी माइनस 1000 का सीपी करोगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि, अब देखो, अब वहां पर हमारा प्रॉफिट देखो,
अब वहां पर हमारा प्रॉफिट आया था, कितना आया था? 1 मिनट, 1000 सुनो। 900 गुणे 100 होगा ना सर 1000 होगा भाई। ये 1000 ग्राम का निकाल रहे हैं ना। हाँ, आप देखो गुलशन जी, एक समझ में क्वेश्चन आपके प्रॉब्लम नहीं आया क्या? 11 सही 1/9, ये मैंने प्रॉफिट निकाला था, और ये प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, और प्रॉफिट परसेंट भी 11 सही 1/9% बोल रहा है। रिया आज नहीं पकड़ पाई, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता? प्रॉफिट अपॉन सीपी। लेकिन सीपी तो हमने 100 माना था ना, तो 100 पे ही तो निकाल रहे थे, तो यही तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। मैं 100 को लेके मान के चला था ना पंडित जी। सर 1000 हाँ सर, ये अब ग्राम अब का अब 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 अगर प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो 1/1000 करके 100 से गुणा करना पड़ेगा आपको। करके देखिए, ओके वही सर, होगा। समझ सर, गई सर, प्रॉफिट समझ गए? उतना ही है, हो प्रॉफिट जाएगा। परसेंट भी उतना ही है। हाँ, 100 क्योंकि बटे 9 पहले मैंने क्या था, इसको 11 का 100 माना था ना, प्रॉफिट कास्ट प्राइस 100 ही तो माना था, और 100 पे जब मैंने हल किया था तो प्रॉफिट हमारा 11 कंप्लीट 1/9 आया था। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? सीपी 100 रुपए पर, तो हमने 100 रुपए भी तो लिया था, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज भी यही इतना हो जाएगा। सर अभी 100 सर कट गया। 1000 ग्राम का एसपी 100/900 इंटू 100 होगा ना। क्या? एसपी आपको 1000 ग्राम, दैट विल बी 100/900 इंटू 1000। हाँ, जब 100 है तो मैंने 100 माना था तब। ये तो अब 1000 लिखा ना 100 लिखा सर। अब नहीं, अभी दोनों तरीके से माना था मैंने। 100 रुपए माना तो है, अभी 1000 मानोगे। अब देखो 1000 मान के चलोगे। अब देखो मैं 100 किस लिए माना था पांडे जी, अब समझ में आया? क्लियर हो गया सर? अभी सर हाँ, मैं 100 इसीलिए माना। अब आप 1000 को लेके चलोगे तो आपका जो भी आएगा कितना आ जाएगा? अब इसको माइनस करोगे, 1000/900 इंटू 1000 माइनस 1000, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट 1000 पर है, तो ये जितना होगा इसको 1000 नीचे और फिर यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेगा तब आएगा। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? रिया समझ में आया? जी सर समझ गई। अगर हम यहाँ 1000 लेंगे, इसलिए मैंने 1000 नहीं माना था, 100 माना था, और वो कैलकुलेशन के लिए आसानी हो जाता है। तो यहाँ पर जब ऐसा हो तो 100 को ही मान के चलो, तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है, क्लियर हुआ सोनिया जी, शालिनी जी, उर्मिला जी, जी सर। मीना जी? हाँ जी सर। 100/9 क्या हुआ कार्तिक जी? प्रॉफिट आ रहा है 100/9, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज आएगा तो फिर 100/9 इंटू बाई सीपी इंटू 100, अरे भैया 100/9 जो कर रहे हो वो प्रॉफिट है। ये तो, हाँ यही तो प्रॉफिट है। इसको डिवाइड ये करोगे तो ये profit हो गई 11 ना, सही percentage 1/9 है, ये प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंटेज करोगे तो परसेंटेज मतलब 100 पर, ये 100 पर ही तो है। हमने माना था कि सर एक तो ये वाला सर 100.9 तो ये प्रॉफिट हो गया, और ये वाला प्रॉफिट परसेंट हो गया ना। यही तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर हाँ, दोनों सीपी को प्रॉफिट 100 ही लेके चला था ना मैं। हाँ हाँ तो अगर इसको करोगे तो बट्टे 100 और गुणे 100 करोगे तो क्या होगा? यही तो होगा भाई, यही तो आएगा। हाँ जी सर, जी समझ में आया। हाँ, सोनिया जी समझ में आया? समझ में आ गया सर। लास्ट बार थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो गया है, बाकी तो आ ही गया है। ये कंफ्यूजन क्यों रखते हो भाई? पूछो, कहाँ कंफ्यूजन होता है तो पूछो मेरे से। क्यों अब कंफ्यूजन अपने मन में लेके बैठे रहते हो भाई? वो एकदम भाई से क्लियर थोड़ा नहीं सा, होता है ना, कोई चीज में हाँ, थोड़ा तो सा डाउट आ जाता है। नहीं, आप अभी नहीं क्लियर करोगे तो कब क्लियर करोगे? नहीं, वो सब समझ में आ गया जो आपने भी निकाला कि 1000 का दाम था, ये 100 रुपया, फिर 900 ग्राम के उसका एसपी हमारा वो भी उसके बराबर ही आया। मतलब 1000 का और 900 ग्राम मतलब बराबर ही आया उसका अमाउंट 100 रुपए। फिर 100 का हमने एसपी निकाल लिया, 100 ग्राम का, तो वो सब क्लियर हो गया। लास्ट नहीं, में आके फिर वही थोड़ा गलत हुआ। आप गलत कर रहे हो। फिर माल वो बोल रहा है कि मैं 1 kg बेच रहा हूँ, मतलब 1000 ग्राम बेच रहा है,
और 1000 का दाम माना कि उसका जो कास्ट प्राइस है वो 100 रुपए है, हमने माना, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मैं एक केजी बेच रहा हूं आपको 100 रुपए में, मैं कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में कितना बेच रहा है ये? 900 ग्राम। 900 ग्राम। तो 900 ग्राम का ये एसपी हो गया ना। अब ये 100 ग्राम का सीपी, ये सीपी 100 ग्राम का सीपी है, 900 ग्राम का एसपी है। अब अगर हमें 1000 ग्राम का एसपी निकल जाए तो हम इसी में से इसको माइनस कर देंगे, हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो 100 ग्राम का एसपी बराबर क्या होगा? 100 बटे 900 गुणे 1000। इसको करोगे मल्टीप्लाई तो हो जाए, कितना हो जाए? 11 सही 1 बटे 9। यही हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट 11 सही 1 बटे 9 हो गया। हाँ। लेकिन अब पूछ क्या रहा है? प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या होता है? 100 पर। तो हमने तो हमारा सीपी तो 100 ही है ना, तो प्रॉफिट परसेंटेज भी तो हमारा यही होगा। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ओके। अब प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 करोगे, वो तो एक फार्मूला बता दिया, लेकिन यहाँ हमारा सीपी ही तो 100 पे है। परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 पर, तो हम 100 पर ही तो प्रॉफिट ले रहे हैं। यही हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। प्लीज अगर कंफ्यूजन होता है तो देन एंड देयर क्लियर करो, मन में मत रखो। मैं बार बार वो चीजें इतनी जल्दी जल्दी हो जाती है, एकदम दिमाग में सेट नहीं बैठती है। नहीं होता, नहीं जल्दी जल्दी में भी नहीं समझ में आता, फिर से पूछो, 100 बार पूछो, मैं बताऊंगा। लेकिन मन में कंफ्यूजन लेके अगर जाते हो यहां से तो मेरा इतना चिल्लाने का, मेरा बताने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जब यहां से जाओ तो 90% 95% दिमाग में रहे, दोबारा जब इसको रिवाइज करो तो एकदम क्लियर हो जाए मामला। चलिए अब यहीं तक करते हैं, ठीक है।